So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. बच्चों, अब तक आप लोगों ने लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, पर अभी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन बाकी है। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह है थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यानी कि जुडिशरी। इस टॉपिक के अंदर हम लोग 4 बातों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। सेकंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। थर्ड, हाउ इज इंडिपेंडेंस ensured in India, and finally, how can a judge of the Supreme Court or High Court be removed? वैसे भी इस टॉपिक को आपने क्लास 8 में पढ़ा है, लगभग उन्हीं बातों को मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो शुरू करते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वीपी सिंह जी की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। इससे देश में एक विवाद खड़ा हो गया। फिर इस विवाद का निपटारा कैसे हुआ? लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आपको इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस याद ही होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लोगों ने इसे स्वीकार किया और तब जाकर के ये विवाद सुलझा। तो इस कहानी से ये तो समझ आ ही गया होगा कि जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी को जरूरी माना गया है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे यदि कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशरी, तो आप क्या कहेंगे? एक तरीका तो यह है कि आप कह दें कि देश के डिफरेंट लेवल्स पर जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो आपके शहर की कचहरी हो, आपके स्टेट का हाई कोर्ट हो या देश का सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब कोर्ट्स को मिला करके सामूहिक रूप से जुडिशरी कहा जाता है। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। आप चाहे तो फंक्शन के बेस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। एन इंस्टीट्यूशन empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. तो शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। आप देखेंगे कि जुडिशरी ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर एक पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। ये दिल्ली में स्थित है। इसके नीचे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं और सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस के अलावे अन्य 32 जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपको अपने देश के चीफ जस्टिस का नाम पता होना चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस का नाम ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर NV रमन्ना है। इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को यह पदभार संभाला था। बच्चों, हमारी जुडिशरी को सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, परंतु दूसरे फेडरल कंट्रीज की तरह, जैसे अमेरिका की तरह, हमारे यहाँ अलग से स्टेट लेवल के कोर्ट्स नहीं होते हैं। हमारे यहाँ सारे कोर्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटीग्रेटेड हैं। कैसे? इसे ऐसे समझ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। ऑल कोर्ट्स इन इंडिया फंक्शन अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। द सुप्रीम कोर्ट लुक्स इनटू द फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स। इसी तरह इस हायरार्की में सबसे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट्स। मतलब यह हुआ कि नीचे के कोर्ट्स अपने ऊपर के कोर्ट्स की देखरेख में काम करते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल ऊपर से नीचे आता है। यही नहीं, the decisions of Supreme Court are binding on all courts of the country. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश के सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। ठीक है। अब इसी इंटीग्रेशन को समझने के लिए
हमारे यहाँ जो अपील करने की व्यवस्था है उसे भी देखा जा सकता है। इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर होता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट्स द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की कोर्ट यानी कि हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। आपको शायद याद होगा, अपील करने की जो व्यवस्था है उसे समझाने के लिए आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स केस की कहानी बताई गई थी। शायद 1985 का केस था कि कैसे मुकदमा पहले लोअर कोर्ट में चलता है, फिर ये अपील के माध्यम से हाई कोर्ट पहुंचता है और फाइनली इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है। तो अब यह अलग से बताने की जरूरत भी नहीं है कि द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। तो इस तरह से हमारे कोर्ट्स इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, अब हम लोग जरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर लेते हैं। बच्चों, क्या हम सभी ऐसा नहीं मानते हैं कि जजेस को फैसला सुनाते वक्त इम्पार्शियल होना चाहिए? मानते हैं ना? ठीक है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पॉलिटिकल लीडर्स के पास जजों को अपॉइंट करने का, डिसमिस करने का या ट्रांसफर करने का पावर है। अब ये मान लीजिए कि किसी राजनेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब आप इस केस को कोर्ट में ले जाते हैं। ऐसे हालात में जज किसके फेवर में फैसला देंगे? जज न्याय का साथ देंगे या राजनेता का? आप खुद सोचिए। तो इस बात से काल्पनिक ही सही, पर यह तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि जजेस किसी के कंट्रोल में होंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में होंगे, तो वे इंडिपेंडेंट होकर अपना काम नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि जुडिशियरी के काम में कोई बाधा डाले, जुडिशियरी के डिसीजंस में कोई इंटरफियर करे। ऐसा होगा तभी जजेस बिना भेदभाव के, बिना भय से अपना काम कर सकेंगे। ओनली देन जजेस कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। आप सब अपने टेक्स्ट बुक में देखिए क्या लिखा है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी मीन्स दैट 1. It is not under the control of the legislature or the executive. 2. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. I hope आप लोगों को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी समझ आ गया होगा। अब सवाल ये उठता है, हाउ इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंश्योर्ड इन आवर कंट्री? भारत में यह कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं। तो जजेस के अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेचर को शामिल नहीं किया जाता है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। किनके सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर। पर कंसल्टेशन किन लोगों से करके? सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। तो व्यवहार में मतलब इसका यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को चुनते हैं। इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस की गुंजाइश लगभग नहीं होती है। जहां तक चीफ जस्टिस की बात है, तो परंपरा तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. समझ गया? सेकंड पॉइंट जजेस के टेन्योर से है। इनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होने के कारण भी जजेस अपना काम बिना फियर या फेवर के कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट इनके रिमूवल को लेकर है। एक बार यदि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया जाता है, तो फिर उनको उनके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम वंस ए पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। तो आप समझ गए होंगे कि जुडिशियरी ऑफ इंडिपेंडेंस को हमारे देश में कैसे इंश्योर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटाना लगभग असंभव है, पर तरीका क्या है ये भी तो जान लें।
हाउ आर जजेस रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस? बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझकर इस प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाया। वे भली भांति जानते थे यदि जजेस को हटाने के प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देंगे तो इससे जजेस को सिक्योरिटी मिलेगी। जजेस को हटाने के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर साबित होने पर ही या अयोग्यता की दशा में। इस प्रोसेस में होता क्या है? इसमें होता यह है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पहले उस जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। इसे इम्पीचमेंट मोशन कहा जाता है। यदि यह मोशन दोनों हाउसेस से मतलब लोकसभा से और राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाता है, तब प्रेसिडेंट अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जज को हटाने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। तो बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक से प्रोबेबल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज जुडिशियरी? 2, which is the highest court of India? 3rd, India has a single integrated judiciary. Explain. 4th, write a note on the independence of judiciary. 5, how can a judge of the Supreme Court be removed? अब आप अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अगले क्लास में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पावर्स ऑफ जुडिशरी पढ़ेंगे। तब तक हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।